हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के डेली करंट अफेयर्स में मैं आपके लिए 4 टॉपिक लेकर आया हूँ। चारों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सेशन कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेशन पर चलते हैं। चलिए ये देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले मतदाता जो थे वो थे श्याम शरण नेगी जी। उसमें इन्होंने आधिकारिक रूप से जो है पहले मतदाता यही थे। कौन? श्याम शरण नेगी जी। श्याम शरण नेगी जी जो है हिमाचल राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। इनका जन्म जो है कल्पा में, हिमाचल के कल्पा में हुआ था 1 जुलाई 1917 को इनका जन्म कल्पा में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनका निधन जो है, मृत्यु जो है 5 नवंबर 2022 को हुई है। इसी 5 नवंबर 2022 को हुई है। इनकी आयु 106 वर्ष थी। इन्होंने अपना पहला मतदान लोकसभा चुनाव में किया था। जैसे मैंने आपसे कहा, पहला मतदाता यही थे। और अंतिम मतदान 2 नवंबर 2022 को इन्होंने डाला। हालांकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर से हैं, लेकिन विशेष अनुरोध पर चुनाव आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट माध्यम से इनका मतदान लिया गया। इन्होंने 2 तारीख को अपना अंतिम मतदान किया और 5 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी की मृत्यु हुई, ठीक है। तो अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम क्या है, तो यह श्याम शरण नेगी। अगर ये पूछ दे कि श्याम शरण नेगी किस राज्य से संबंधित हैं, तो वह हिमाचल प्रदेश से हैं। और ये पूछ दे कि जो है इन्होंने अपना अंतिम मतदान कब किया, तो 2 नवंबर 2022 को कितने वर्ष की आयु के थे, तो 106 वर्ष की आयु के थे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि आपको यूपीपीसीएस और पुलिस वाले टॉपिक में, कांस्टेबल वाले टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। हर जगह के पेपर्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस दे सकते हैं। दूसरा टॉपिक, हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के शहडोल शहर में हुआ। मध्य प्रदेश के शहडोल में इसका आयोजन हुआ। ये कब मनाया जाता है, तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी स्मृति में, तो ये बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में मनाया जाता है। वे बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था, लड़ा था, उनके स्मृति में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसका भी उद्घाटन जो है, इसका भी जो है मेन अतिथि यानी मुख्य अतिथि जो है द्रौपदी मुर्मू ही थी। एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग जो है भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश से जो है सामना किया था, उसके शोषण के विरुद्ध, उसके शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोहा लिया था, ठीक है, लड़े थे, क्रांति की थी। तो उन्हीं सब के याद में 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ई कुंभ पोर्टल्स ये कब लॉन्च किया गया है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई कुंभ पोर्टल का पूरा रूप क्या है? नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, ये इसका पूरा जो है रूप है। उपयोगिता क्या है इसकी? इस पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में
12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उससे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। यानी इस पोर्टल पर आपको 12 अनुसूचित जो जनजातीय भाषा होती है उसमें भी जो है इंजीनियरिंग के लिए पुस्तकें उपलब्ध होंगी इस पोर्टल पर। ठीक है, बहुत उपयोगी है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है, कोलिंस डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, भार्गव डिक्शनरी होती है, उसी प्रकार से एक कोलिंस डिक्शनरी भी है जो डिजिटली डिक्शनरी है अब। ठीक है, चूंकि डिजिटल जमाना है, तो इस कोलिंस डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एक शब्द है परमाइक्राइसिस जो शब्द है वह कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर्स है। परमाक्राइसिस का अर्थ क्या होता है या क्या है, तो ये जान जाइए, लगातार चल रहे उथल पुथल के युग में रहने का वर्णन करता है। यानी परमाक्राइसिस शब्द जो है, परमाक्राइसिस शब्द जो है वह लगातार उथल पुथल जो चल रहा है विश्व में, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया, कोरोना का सब काल हो गया, तो ये जो क्राइसिस चल रहा है ये परमाक्राइसिस इसी को बोलेंगे। तो ये जो उथल पुथल चल रहा है इसके बारे में ये वर्णन करता है। इस शब्द को अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तार अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे आपके आज के डेली करंट अफेयर शो में। ठीक है, आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अगर आप नए चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल वाले, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।